कहाँ चले गए बाबा?
संसारों के दुर्दशा को देख मरने शांत हो, आप आशिका हो दास तू मत भोग न कच्चा जान कर भांडा जगत का फोड़ दे, अपना पराया मान मत ममता अहंता छोड़ दे। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यं
अथासि पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वारुत्रिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दस्य द्वौ ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी मैं नहीं जानता। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं, और मैं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। परंतु आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। सो जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापय माया। हे प्रभु, इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप अपने सेवक को परम कल्याण का उपाय बतावें, जिससे मृत्यु की निवृत्ति हो जाए, मृत्यु ना हो और सदा के लिए दुख खत्म हो जाए, फिर कभी दुख ना आवे।
तो जैसे नट के सेवक को नट की माया नहीं व्यापती है, क्योंकि वो सदा साथ रहता है। नट अपनी माया अपने सेवक को बता देता है, हे प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आपके साथ में रहता हूँ, आप अपनी माया मुझको बता दें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। तो गीता अध्याय 13वें की बात बता रहे थे, कल से शुरू किया था। तो भगवान कृष्ण बोले, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो पदार्थ हैं और तीसरा कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन ये शरीर क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यादि। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र कहा जाता है। और इस शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। वो दो ही चीजें हैं संसार में, इन्हीं को दृष्टा और दृश्य भी कहते हैं, इन्हीं को सत और असत भी कहते हैं, इन्हीं को जड़ और चेतन भी कहते हैं। ये दो ही चीजें हैं। इन्हीं का नाम प्रकृति और पुरुष भी है। और इन्हीं को माया और ब्रह्म भी कहते हैं। ये दो ही चीजें हैं। तो अर्जुन, ये सारे शरीर तो क्षेत्र हो गए, ये खेत के समान है, इनको ज्ञान नहीं है। और इन सब क्षेत्रों में जो रहता है सब में व्यापक है और सबकी आंखों से देखता है, वही क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। संसार भर में जितने भी क्षेत्र माने शरीर हैं, स्त्री पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, ये सब शरीर जितने भी हैं ये सब क्षेत्र हैं। और इन सबके भीतर बैठ के जो देखने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। दो ही चीजें हैं, इन्हीं को दृष्टा और दृश्य कहते हैं। ये सब शरीर दृश्य है और इनके भीतर बैठ के जो सबकी आंखों से देख रहा है वो दृष्टा है। और तीसरा तो अर्जुन कुछ भी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में मैं ही दृष्टा रूप से विराजमान हूं। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब देवता हो, दैत्य हो, दानव हो, मानव हो, कोई भी हो, सब में बैठकर मैं ही एक देखने वाला हूं। तो मैं एक अद्वितीय हूं, देखने वाला ब्रह्म हूं। मुझे ही ब्रह्म कहते हैं, मुझे ही परमात्मा कहते हैं, मुझे ही आत्मा कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, मुझे ही भगवान भी कहते हैं। तो वो एक ही है। मेरे अनेक नाम हैं, हजार नाम है मेरे, परंतु मैं एक ही हूं। हजार नामों से हजार विष्णु तो नहीं हो जाएगा, एक ही रहेगा। किसी नाम से पुकारो। तो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं सब क्षेत्रों में, इसलिए मैं आप अकेला ही हूं। और जितने स्त्री पुरुष आजकल के जितने भी शरीर हैं वो सब क्षेत्र हैं। ये सब मेरी इच्छा शक्ति से, महामाया शक्ति से क्षण मात्र में बन जाते हैं।
और पुनः मिट जाते हैं। जैसे जल से तरंगें उत्पन्न होती हैं और फिर जल में लय हो जाती हैं, मिट जाती हैं। ऐसे ही अर्जुन, ये जितने भी शरीर हैं ये तरंगों के समान हैं। स्त्री पुरुष आदि देवता दैत्य दानव मानव सब जितने भी शरीर ही तो हैं, सबके नाम और रूप सब शरीर हैं। शरीरों के ही नाम हैं और शरीरों के ही रूप हैं। ये सब तरंगे हैं और मैं एक सच्चिदानंद सिंधु हूँ। मयि अखंड सुखाम बोधौ बहुधा विश्वबीजयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। अर्जुन, मुझ अनंत अखंड सच्चिदानंद सिंधु में माया रूपी पवन के निमित्त से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं। कैसे? लहरों के समान। मयि अखंड सुखाम बोधौ, मुझ अनंत अखंड सुख रूपी अम्भोधि माने सिंधु में मयि अखंड सुखाम बोधौ बहुधा विश्व बीचया, बहुत से विश्व ब्रह्मांड रूपी बीची नाम लहरों का है, तरंगों का है। बहुधा विश्व बीचया उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं, विलीयन्ते फिर मुझ में ही लीन हो जाते। माया मारुत विभ्रमात्, माया रूपी पवन के चलने से। माया मारुत माने वायु, पवन, विभ्रमात् उसके चलने से। इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड मुझ सच्चिदानंद सिंधु शांत महासागर में ये माया रूपी पवन के निमित्त से और ये सब लहरों के सदृश उठते हैं और फिर मुझ में लीन हो जाते हैं। जल से तरंगें उठती हैं, जब हवा चलती है तो तरंगें उठने लगती हैं। हवा बंद हो जाती है तो केवल जल रह जाता है। तो जल ही तरंगायमान हो जाता है हवा के निमित्त से। दूसरी चीज तो होती नहीं तरंगों में, एक जल ही है। हवा बंद हो गई तो फिर एक जल ही रह गया। माया रूपी पवन शांत भई, फिर मैं आप अकेला सच्चिदानंद सिंधु रह जाता हूं। तो हे अर्जुन, मैं सब तरंगों तरंग रूपी नाम रूपों को जानता हूं। ये लहरें हैं, इसलिए मुझे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और ये शरीर नाम रूप तरंग ये मुझको नहीं जानती हैं, इसीलिए इनका नाम क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूं। तीसरा तो कोई है नहीं अर्जुन। इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, एतज ज्ञानम मतम मम। अर्जुन, इतना ही संपूर्ण ज्ञान है। मैंने सभी वेद शास्त्र पुराण रामायण में इतना ही ज्ञान बताया गया, अधिक कुछ है ही नहीं। एतद मतम मम, यही मुझ ईश्वर का मत है। तो मैं हो गया और ये मेरी माया से उठने वाली ये लहरें हो गई। तो जल ही सत्य होता है, लहरें झूठी होती। सभी लहरों में शीतलता, मधुरता, द्रवता रूप जल ही समाया रहता है। जल का यही स्वरूप है शीतल
और मधुर, और द्रव माने पतला, बहने वाला, बहता है जल, और ठंडा है, शीतल है, और मधुर, मधुरता है, मिठास है। तो हर तरंगों में शीतलता, मधुरता, द्रवता समाई भाई। सब तरंगों में जल विराजमान है। जल एक है, तरंगें अनेक हैं, पर एक जल सब तरंगों में समाया है। और अनेक तरंगें एक जल में ही चलती फिरती और एक जल में ही लीन हो जाती। तो अनेक तरंगें एक जल में है और एक जल अनेक तरंगों में है। इसी को अर्जुन रास भी कहते। रस और रास, एक को रस कहते हैं और अनेक को रास कहते हैं। जल एक है, उसको रस कहते हैं, और तरंगें अनेक हैं, इसलिए उसको रास कहते हैं। जल में कोई खेल नहीं है, एक में कोई खेल कैसे हो सकता है? और रास तो एक लीला है ना, रास लीला, राम लीला, ये तो लीला है माने खेल है। और खेल कोई सच्चा नहीं होता है, झूठा ही हुआ करता है। तो जो तरंगें हैं वो रास है, वो खेल है। सो तरंगें सच्ची नहीं है, खेल है, देखने की चीज है, देखने का आनंद है, पर सत्य नहीं है। रस ही सत्य है। तो तरंगों में खेल है माने रास है। रास में क्या होता है? नृत्य है, वाद्य है, गीत है, नाचना, गाना, बजाना। तो ये सब तो अनेकों में ही हो सकता है, एक में तो नहीं बन सकता है। तो ये अनेक तरंगें रास हैं। ये देखो, उत्पन्न होते ही नाचती हुई चलती हैं, कोई सीधी चाल तरंग नहीं चलती। देखो, कोई भी लहर हो, टेढ़ी मेढ़ी नाचते हुए चलती, यही उसका नृत्य है। कोई भी तरंग सीधी चाल नहीं चलती, चलती है तो नाचते हुए चलती, यही उसका नाचना। और आवाज होती है तरंगों में, यही उसका गीत है। तो गीत है बजाना, आवाज करना। तो नृत्य भी है, वाद्य भी है, गीत भी है। तो बहुत लोग समुद्र के किनारे बैठकर तरंग, समुद्र में जो लहरें उठती हैं, तरंगें, उसका खेल देखते हैं। बंबई में महालक्ष्मी के पास में हजारों लोग बैठ के इस समुद्र की तरंगें देखा करते हैं। भगवान राम भी कही कही कोटिन कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। गंगा जी की महिमा वर्णन करते हैं भाई लक्ष्मण से। सीता भी बैठी है, लक्ष्मण भी बैठी है। गंगा जी के अनेक कथा प्रसंगों को कहते हैं और गंगा जी की तरंगें देखते हैं। उत्पन्न हो के गंगा जी में फिर लय हो जाती। तो सज्जनों, तरंगें केवल लीला हैं। रास लीला होती है। लीला नाम खेल का होता है। कोई भी खेल सज्जनों सत्य नहीं हुआ करता है।